बहुत पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा और जैसे कि पहले कल हारे जो अच्छा नहीं खेल सके इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा खेलेंगे। पिछले मैच में जो खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल सके इंशाल्लाह वो आज अच्छी तरह खेलेंगे और बाबर और रिजवान आज बहुत अच्छा खेलेंगे। सारी पाकिस्तान अवाम बहुत पुरुमीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। जैसे श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने सेंचुरियां की थी, अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने, इंशाल्लाह वो आज भी सेंचुरियां करके पाकिस्तान को जिताएंगे। दोनों टीमें टफ है, इंशाल्लाह मुकाबला बहुत टाइट होगा और उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिजवान भी इस दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे, बाबर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे और बॉलिंग में शाहीन और रऊफ़ इंशाल्लाह कुछ करके दिखाएंगे और जीतेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। बाबर से उम्मीदें हैं क्योंकि बाबर की जो रैंकिंग है वो शुभमन गिल छीन सकता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर सेंचुरी मार दे बाबर तो इंशाल्लाह अपनी रैंकिंग में बरकरार रहेगा। हम बहुत पुरजोश हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। हमें उम्मीद है कि आज हम इंशाल्लाह जीतेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र जारी। नवाज शरीफ दुबई में मौजूद आज अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, मुख्तलिफ वफूद से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ कल पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। खुसूसी तैयारे को NOC जारी। जहाज़ कल सुबह 9:45 बजे दुबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा। दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगा। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे। नवाज शरीफ मैदान पाकिस्तान पर बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, डॉक्टर अदनान और नासिर जंजुआ भी उनके हमरा होंगे। तैयारी में 24 सहाफ़ी, एंकर्स और लीगी कारकुनान भी उनके साथ आएंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में थोड़ी देर क़याम करेंगे। इसहाक डार की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरेंगे या नूर खान एयरबेस पर? साबिक वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जगह का नहीं बता सकता। लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा किया जाएगा। 80 फुट चौड़ा और 40 फुट बुलंद स्टेज तैयार, 3 हिस्सों में तकसीम। पहली मंजिल पर पार्टी क़यादत बराजमान होगी, दूसरी मंजिल सीनियर रहनुमाओं के लिए मुख्तस कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ बॉक्स नस्ब। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया। आज शाम को पंडाल में वर्कर्स कन्वेंशन और कवाली नाइट होगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का जलसागाह के दौरे का और लीगी कारकुनों से खिताब का भी इम्कान। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिले मुल्क भर से निकल पड़े। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध से लीगी कारकुनान लाहौर की जानिब रवां दवां। साबिक वज़ीर आला बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली गिलगित से रवाना हो गई। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची से पहली ट्रेन भी चल पड़ी। कराची और हैदराबाद से 3 ट्रेनों की मुस्लिम लीग नून ने बुकिंग करा रखी है। फैसलाबाद से कल काफिला राना सनाउल्लाह चौधरी शेर अली की क़यादत में मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, लोगों के जोश व खरोश का हमें पहले से पता था, लेकिन इतने लोगों की आने की उम्मीद नहीं थी। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पता है कि उन्होंने कौन कौन से कारकुनान को लेके जाना है, लिस्ट बनी हुई है और ये सबको पता है। जिस तरह ये खिलदास कोहिस्तानी साहब खड़े हुए हैं, मिनॉरिटी विंग को हेड करते हैं, इनके पास लिस्ट है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कल पूरा पाकिस्तान आएगा। मीनार पाकिस्तान पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मरियम औरंगजेब की PNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोली, पीपल्स पार्टी हमारी हुकूमत इत्तेहादी रही है, मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करना उनका सियासी हक है। बिलाल यासीन ने कहा, 10 लाख से ज्यादा लोग जलसे में शरीक होंगे। आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने का केस सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। उधर अदालत उज़्मा में एक ही दिन में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबात वक्त पर होंगे, तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात से बरतानवी हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात हुई। आम इंतखाबात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। बोले, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चैलेंज जाली खबरें हैं। सहाफ़ियों को तरबियत की फराहमी के लिए बरतानिया के जदीद मीडिया निसाब से मदद ली जाएगी।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान मुतहरिक बलोचिस्तान और सिंध के दौरे का फैसला। 28 अक्टूबर को इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचेंगे। JUI बलोचिस्तान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजल रहमान 1 नवंबर को कोयटा से कराची रवाना होंगे। सिंध में JUI के ज़ेर एहतमाम अमन मार्च की क़यादत करेंगे। सरबराह JUI फे कराची में सियासी कायदीन से भी मिलेंगे। CPAT नए दौर में दाखिल हो चुका है। मंसूबे से सनती तरक्की, रोजगार, मादनियात, ज़राअत और IT को फ़रोग मिलेगा। BRI के तहत दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान राब्तों से इलाकाई अमन को फ़रोग मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंध कियांग यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। बोले, खुजराब और सोसत बॉर्डर पर तजारत के लिए मज़ीद सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। उधर वज़ीर आज़म की सिंध कियांग के पार्टी सेक्रेटरी और रहनुमाओं से मुलाकात। फ्रीकैन का ताउन की मुकम्मल सलाहियत को बुएकार लाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 55 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे महंगा होने के बाद 41 पैसे सस्ता 278 रुपये 40 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 278 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये पर फरोख्त। गुज़श्ता रोज डॉलर की कीमत में कमी, बुध के रोज महंगा हुआ था। साइफर केस की ओपन समाअत के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। चेयरमैन PTI ने वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की हिदायत कर दी। वकील शराज अहमद रांझा कहते हैं, सलमान अकरम राजा सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस लगने की तारीख आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को केस सुनेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी शामिल, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। दरखास्त गुजारों ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को चैलेंज कर रखा है। एक इशारे पर 4 वार्डन्स मोटरसाइकिल सवारों के चालान कर रहे होते हैं। वार्डन्स को बताएं 2 चालान करें, 2 कोई और काम किया करें। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, मंसूबे शुरू करने पर एतराज नहीं, मगर स्मोक के बढ़ने का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर DG माहौलियात को तौहीन अदालत का शोकोस नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत की बाबू साबू मंसूबे को मशरूत जारी रखने की इजाज़त। स्मोक के खात्मे के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। गैंग रेप के इल्जाम में मुलविस 2 मुलजमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। असगर और आबिद ने क़यूमाबाद में खातून को गैंग रेप का निशाना बनाया था। केस की लेडी इन्वेस्टिगेशन अफसर वजाहत देने में नाकाम। सारा मलबा मुतासरा खातून पर डाल दिया। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि तफ्तीशी अफसर का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त और पुलिस फोर्स के इज्जत और वक़ार के मुनाफी है। IG सिंध इस तरह के केसेस में तहकीकात के मयार को बेहतर बनाएं। SSP जनूबी को वीडियोज़ और तस्वीर से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का साइलिन की दरखास्तों पर बिला ताखीर पर्चा काटने का हुक्म। मोहसिन नकवी का थाना समनाबाद का दौरा, साइलिन से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी ने कहा, FIR के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थानों की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स जारी कर दिए, जल्द काम भी शुरू हो जाएगा।